नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको लेकर आए हैं MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट क्या है? MS पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है जिसका आविष्कार माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया है। यह प्रेजेंटेशन तैयार करने का एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। यह सॉफ्टवेयर MS एक्सेल, MS वर्ड, MS आउटलुक इत्यादि के साथ ही बंडल के रूप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आने वाला एक सॉफ्टवेयर है। जैसे MS वर्ड में हम आसानी से किसी भी प्रकार का दस्तावेज़ तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम MS पावर पॉइंट द्वारा प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। इसको माइक्रोसॉफ्ट के एक पार्ट के रूप में भी जाना जाता है। इस सॉफ्टवेयर को 20 अप्रैल 1987 में माइक्रोसॉफ्ट के 2 सदस्यों द्वारा निर्मित किया गया था, जिनके नाम थे रॉबर्ट गैस्किन्स और डेनिस ऑस्टेन। 2 व्यक्तियों ने इसको तैयार किया, जिनके नाम मैं पुनः बोल रहा हूँ, रॉबर्ट गैस्किन्स और डेनिस ऑस्टेन। यह सॉफ्टवेयर उसके शुरुआती दिनों में इतना बेहतर नहीं था, परंतु समय के इसमें बहुत सारे बदलाव होते गए और आज ये एक आकर्षक और प्रभावी स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने में सक्षम हो गया है। इस एप्लीकेशन ने ग्राफिक्स एवं फॉर्मेटिंग क्षमताओं का विस्तार किया है। इसमें आप प्रेजेंटेशन में चित्र, वीडियोज़, एनिमेशन, टेक्स्ट और चार्ट का उपयोग कर एक आकर्षक प्रस्तुति बना सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने नए प्रोडक्ट की शुरुआत करने से पहले अपने सहकर्मचारियों को इसके बारे में समझाने के लिए प्रेजेंटेशन का ही उपयोग करते हैं। इस प्रेजेंटेशन को MS पावर पॉइंट द्वारा तैयार किया जाता है। अगली बात आती है स्लाइड क्या है। जैसे MS वर्ड में पेज होता है और MS एक्सेल में वर्कशीट होती है, बिल्कुल उसी तरह आपको MS पावर पॉइंट में स्लाइड दिखेगी, जिस पर हम हमारा डाटा डालकर अपना काम कर सकते हो। बहुत सारी स्लाइड मिलकर एक स्लाइड शो का स्लाइड शो या प्रेजेंटेशन बनता है। हो सकता है इसके लिए 8 से 10 या फिर उससे भी ज़्यादा स्लाइड का उपयोग किया गया हो। अपने विषय को प्रेजेंटेशन के रूप में तैयार करने के लिए स्लाइड का ही उपयोग होता है। अब आती है बात MS पावर पॉइंट स्लाइड लेआउट क्या होता है। MS पावर पॉइंट लेआउट प्लेस होल्डर्स की एक व्यवस्था है जो आपकी बनाई गई स्लाइड को स्थिति में लाने के लिए बनाई जा गई है। लेआउट द्वारा स्लाइड को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है जिस प्रकार की आवश्यकता है। एक स्लाइड लेआउट में ज़रूरियात के हिसाब से विशेष वस्तुओं जैसे पाठ, चार्ट, क्लिप आर्ट आदि का समावेश किया गया होता है। आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्लाइड लेआउट के आधार पर यह निर्भर करेगा कि पावर पॉइंट आपकी सामग्री को कहाँ स्थित करता है। स्लाइड लेआउट पर आपको अलग अलग प्रकार के प्लेस होल्डर्स दिखाई देंगे और इसे प्रत्येक स्लाइड लेआउट पर देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर इसका स्लाइड लेआउट बहुत सारे प्लेस होल्डर्स का एक संग्रह स्थान होता है, जहां से आप आसानी से अपने काम के लिए ज़रूरी चीज़ें कर सकते हैं, चाहे वह टाइपिंग हो या लिखावट को बोल्ड करना हो, फ़ोटोज़ जोड़ना हो या फिर कोई अन्य काम हो। इसके लेआउट आपको किए जाने वाले वर्क को करने में सहायता प्रदान करते हैं। पावर पॉइंट स्टार्ट कैसे करें? अगर आप इस सॉफ्टवेयर के विषय के बारे में नए हैं तो ये सवाल आपके मन में आना आम बात है
कि पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे करें, या फिर यूँ कहें कि पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे करें। इसके कुछ कमांड्स और शॉर्टकट्स हैं जिससे आप आसानी से इस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। आप दो तरीके से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इन दोनों तरीक़ों को नीचे बताए गए कुछ स्टेप से आसानी से समझ पाएंगे। तरीका नंबर जो एक है, इसका सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन दबाना है। स्टेप 2, उसके बाद आप प्ले प्रोग्राम्स, ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करें। जैसे आप स्टार्ट बटन दबाओगे उसी के पास एक ऑल प्रोग्राम्स आएगा। अब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट पर क्लिक करना है। अब आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर प्रोग्राम का अपना एक रन कमांड होता है, बिल्कुल उसी तरह इस सॉफ्टवेयर का भी अपना एक रन कमांड होता है, और वह है पावर पॉइंट। यानी कि अगर आप सर्च प्रोग्राम्स और फाइल्स में इस शब्द को टाइप कर एंटर बटन को प्रेस करते हो तो डायरेक्ट आप इस एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा विंडो की +R, विंडो की का चिन्ह बना होता है। जब आप कीबोर्ड देखोगे तो उसमें विंडो का निशान होता है। विंडो की +R को प्रेस करने के बाद जो सर्च बार आएगा उसमें आपको पावर पॉइंट टाइप करना है और एंटर पर क्लिक करते MS पावर पॉइंट खुल जाएगा। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करते हो तो वह एक सामान्य व्यू में ओपन होता है, जिसमें आपको एक स्लाइड दिखाई देगी और आप उस पर अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। इसे आपको समझाने के लिए अपने स्क्रीनशॉट्स में कुछ नंबर द्वारा स्लाइड के भागों को वर्गीकृत किया है। एक, स्लाइड या आउटलाइन टैब फुल साइज़ का थंबनेल दिखाता है, दूसरी स्लाइड का थंबनेल दिखाता है। दूसरी स्लाइड को जोड़ने के बाद स्लाइड या आउटलाइन टैब में आप क्लिक कर सकते हो, जिससे वह स्लाइड या आउटलाइन टैब में दिखाई देगी। आपको अपने प्रेजेंटेशन को रीअरेंज करने के लिए थंबनेल को ड्रैग कर स्लाइड करें। इस टैब से आप न्यू स्लाइड को जोड़ सकते हो तथा किसी स्लाइड को हटा भी सकते हो। यहाँ पर आप सीधा स्लाइड पर काम कर पाओगे। स्लाइड में जो डॉटेड लाइन का बॉक्स बना है वहाँ पर आप अपने प्रेजेंटेशन के हिसाब से टेक्स्ट लिख सकते हो तथा ज़रूरियात के हिसाब से चार्ट, पिक तथा अन्य किसी ऑब्जेक्ट को डाल सकते हो। नीचे की नोट पेन में अपने प्रेजेंटेशन के हिसाब से वर्तमान स्लाइड में कुछ नोट लिख सकते हो जो प्रेजेंटेशन के दरमियान देखने वालों में काम आती हैं। MS पावर पॉइंट की विशेषताएं, जैसे हर किसी सॉफ्टवेयर की कोई ना कोई विशेषता होती है जिससे वह बाकियों से अलग दिखता है, बिल्कुल उसी तरह इस एप्लीकेशन की भी अपनी एक विशेषता है। पावर पॉइंट का उपयोग उसे विशेष बनाता है। आइए जानते हैं पावर पॉइंट की विशेषताएं के बारे में विस्तार से, और हम आपको अगली वीडियो में पावर पॉइंट की विशेषताएं बताएंगे।